नमस्ते भैया। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, जैसा कि आप देख लिए होंगे अपना हेडिंग में कि जो आईआईटी जेई की टीचर्स बनते हैं, ठीक है, आईआईटी जेई फैकल्टी जॉब जो है ना। तो उसमें एंट्री लेना आज के समय में कैसा रहेगा आपके लिए, ठीक है, कैसा फील्ड इस समय है चल रहा है, तो उसका सीन मैं बताना चाहूँगा, ठीक है। क्योंकि इस फील्ड में मैं लगभग 6-7 साल तो आप मान ही लो कम से कम, उसके पहले अपनी कोचिंग पढ़ाता रहा हूँ, तो कुल मिला के 10 साल से तो काम कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा खराब जो भी है, तो 10 साल से काम कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे बारे में ये है, बीटेक किया है वीआईटी वेल्लोर से, 2012 का पास आउट हूँ। उसके बाद में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया था, ठीक है, आईटी कंपनी में, आईटी से ही बीटेक किया था। और ऑफिशियली अगर हमने पढ़ाना शुरू किया है 2018 में, एक्स्ट्रा मास कोचिंग ज्वाइन किया था, नोएडा बेस्ड कोचिंग है, ठीक है। और उसके बाद 1 साल पढ़ाया वहाँ पे, लखनऊ सेंटर पे इनका ऑफलाइन सेंटर चल रहा था, ठीक है। और काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पे डाला था, काफ़ी अच्छा पैकेज दे रहे थे। मैं वहाँ पे तो फाउंडेशन फैकल्टी काम कर रहा था, तो 35-40 हज़ार रुपये सैलरी मिलती थी हमें 9-10 पढ़ाने की। और काम भी कुछ था नहीं, तो 2-3 घंटे पढ़ाना होता था। और बाकी जो टीचर्स थे वहाँ पे अच्छे पैकेज थे जो आईआईटी जेई का पढ़ा रहे थे, तो नॉर्मली उनको वहाँ पे लखनऊ सेंटर पे लगभग 2 लाख रुपए के आसपास सैलरी मिल रही थी। किसी को 1.5 लाख थी, 2 लाख थी, ठीक है। और कुछ ऐसे जो हाई लेवल पे थे, तो जो सबसे सीनियर थे उनका 60 लाख का पैकेज था 1 साल का, ठीक है। एक्स्ट्रा मास के बाद में फिर 2019 में बंद हो गया, फिर मैं अपना कुछ पढ़ाना शुरू किया। उस टाइम पे थोड़ा हेल्थ इशू मुझे थोड़ा मतलब रहता है, हो जाता है जो भी है, तो वो चीज़ थी हमारे साथ में। 2021 में फिर मैं आकाश ज्वाइन किया। आकाश में भी ठीक ही पैसा था, मैं क्योंकि फाउंडेशन पढ़ा रहा था, तो पैसा उस हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन था 60-70 की रेंज में, तो वो चीज़ थी। उसके बाद में एलएन ज्वाइन किया 2022 में, एलएन डिजिटल, है ना, फाउंडेशन में ही था, सबसे सच्चाई बता रहा हूँ आपको आज, ठीक है। और पीडब्ल्यू 2023 में ज्वाइन किया, पूरा 1 साल काम किया, 1 से 1.5 साल के बीच काम किया 2024 तक। अभी एक लोकल कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो फिजिक्स वाला में मेरी सैलरी ठीक ठाक थी, 10 लाख के आसपास का पैकेज था। और वहाँ पे काम किया, जूनियर फैकल्टी ज्वाइन किया था 9-10 में। उसके बाद नीट ड्रॉपर में पढ़ाया ऑनलाइन। उसके बाद में फिर ऑफलाइन में डाउट फैकल्टी था, जेई और उसका जेई और नीट का। और कुछ पर्सनल रीजन्स की वजह से अभी 4 महीने पहले रिजाइन किया था। अभी एक लोकल इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ, तो 3-4 घंटे पढ़ाता हूँ, और इस हिसाब से हमें सैलरी मिल जाती है। इस हिसाब का वहाँ पैकेज था पीडब्ल्यू में, ठीक है। चलो अब आराम से बात करते हैं। तो इस फील्ड में आप आ सकते हो, ठीक है। पहले तो बात करेंगे कि आ सकते हो, ठीक है। तो क्या अच्छाई है यहाँ पे, शुरुआत कर रहे हो तो पैसा अच्छा मिलता है, ठीक है। अगर आपको कॉग्निजेंट या जो सिंपल सर्विस बेस्ड कंपनी होती है, टीसीएस, एक्सेंचर, एचसीएल, 3 लाख का, 3.5 लाख का, 4 लाख का पैकेज शायद आज भी देती है, हमारे टाइम भी देती थी। तो यहाँ पे आओगे तो आपको उससे ज़्यादा पैकेज मिल जाएगा, मतलब साल का 50-60 हज़ार रुपये, साल का नहीं, महीने का, ठीक है, मिलेगा। जैसे एक बच्ची है जिसको मैंने पढ़ाया था, तो उसको एलएन ने लिया है शायद 60 हज़ार रुपये या 50 हज़ार रुपये, मतलब 6 लाख का पैकेज है, 7 लाख का, 7.2 का पैकेज है ना। तो ऐसे देते हैं। एलएन पीडब्ल्यू इस समय चल ही रहा है, इसके अलावा तो कोई चल नहीं रहा, सच्चाई तो यही है। पीडब्ल्यू नंबर 1 पे चल रहा है, एलएन भी सही है, सिस्टम बढ़िया है। बाकी थोड़ा क्या बोलते हैं, मैं बात करूँगा एलएन के बारे में। तो एलएन ने अभी न्यूज़ में जैसा कि आया, कोटा में इस बार बच्चे 60% आए हैं, मतलब 100 में 60 ही बच्चे हैं, 40 बच्चे गायब हैं, मतलब नहीं आए किसी वजह से। उसका रीज़न जो लोग बताते हैं, जो आर्टिकल्स पेपर में पढ़ा, तो एक तो ऑनलाइन का सिस्टम में काफ़ी बच्चे स्विच हुए हैं, तो काफ़ी बच्चे लोकल इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं अपने शहर में। जैसे मैं उन्नाव का रहने वाला हूँ यूपी में, तो अपने पढ़ लिए उन्नाव में आकाश इंस्टीट्यूट, तो वहाँ से पढ़ लिए। और उसके अलावा अपना पीडब्ल्यू के ऐप से पढ़ लिए, ये चल रहा सिस्टम। और बाकी जैसे एयरलाइन ने तो लखनऊ में खोल दिया सेंटर ऑफलाइन है, उसके अलावा शायद पटना में भी खोल दिया, तो यूपी बिहार के बच्चे तो वहीं रह गया, ठीक है। तो मतलब सब नहीं रह गया, लेकिन 40% वहाँ रह गया, या 30%, 20% जो भी रह गया, कुछ ऑनलाइन में चला गया, तो इस वजह से कम बच्चा आया है।
और बाकी ओवरऑल कोचिंगों के पास बच्चा नहीं है, ठीक है। जो कोचिंगें चलती थी, जैसे आपका मोशन तो चल रहा है, ठीक है, मोशन का फ्रेंचाइजी ख़राब होता है, मतलब फ्रेंचाइजी में पैसा मर जाता है, ऐसा सुने हैं, सुने क्या सच्चाई है। और बाकी मोशन का जो कारपोरेट सेक्टर है, कारपोरेट सेंटर है, वहाँ पे मामला सही है, ठीक है। तो रेजोनेंस एक टाइम पे 2-4 साल पहले अच्छी कोचिंग हुआ करती थी। रेजोनेंस के काफ़ी सारे टॉप जो एचओडी और उनके साथ जो साथ रहने वाले फैकल्टीज ने मिलकर एक नई कोचिंग बनाई, रिलायबल, जो कि एक्चुअली में एलएन का ही पार्ट है, एलएन ही है, नाम केवल रिलायबल है। तो वहाँ से रेजोनेंस की कहानी बिगड़ गई। तो रेजोनेंस में आज मैं पर्सनली भी गया था, तो मिला था जुलाई के मंथ में। तो वहाँ का जो भी सिस्टम है, मतलब वहाँ पे पैसा नहीं बचा, लेकिन ईमानदारी बची है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। और पैसा मतलब है, खाने पीने भर का है, आप ज्वाइन कर सकते हो अगर नए टीचर हो या फिर आपकी मजबूरी है, वॉटेवर। चलो, तो किसी को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। किसी चीज़ को कुछ बुरा लगे तो कमेंट में बता देना, ठीक है, अपने दिल पे ना लेना। तो भाई इस फील्ड में आप आ सकते हैं अगर आपके अंदर पढ़ाने का कीड़ा है, जिसको बोलते हैं पैशन फॉर टीचिंग, ठीक है, कि आप पढ़ाना चाहते हैं और आपके बॉडी में दम है, खड़े हो सकते हो आप 6 घंटा पढ़ाने के लिए, 4 लेक्चर ले सकते हो 1.5-1.5 घंटे के। तो फिजिकल स्टेमिना है, ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज आपका तो होना ही चाहिए, वो तो प्राइमरी चीज़ है। अगर आप नीट के लिए पढ़ा रहे हो तो नीट का, जेई के लिए तो धीरे धीरे होता है, लेकिन अगर आप जेई एडवांस पढ़ाने के लिए किसी कोचिंग में गए हो तो यार आपको होना तो चाहिए नॉलेज, ठीक है ना, बात समझ रहे हो। तो ये चीज़ है, बाकी धीरे धीरे आता है। आप कम से कम जेई मेंस और नीट लेवल का तैयार रखो, ठीक है, अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो। और फाउंडेशन में तो मैं काम किया हूँ, तो आज आप देख ही रहे हो कि किस पैसे पे काम कर रहा हूँ, है ना। तो उस चीज़ पे आप ना करना, ठीक है। मैं इसीलिए भी जेई कोचिंग पढ़ा रहा हूँ कम पैसे पे। चलो, अब बात करते हैं भाई कि आप पैसा भी मिल जाता है, ठीक है, मतलब शुरुआत करोगे इसमें घुसोगे तो पैसा पहले भी बहुत ठीक मिलता था, अभी भी बेहतर मिलता है, ठीक है। और बाकी ये चीज़ है कि आज की डेट में पीडब्ल्यू और एलएन, है ना, ये दो मेन हो गई। उसके अलावा मोशन का कोटा सेंटर सही है, कहीं पे सही है, मतलब कोटा तो सही है, उसके अलावा कई सेंटर कुछ सही हैं कुछ नहीं सही हैं, कि काफ़ी सारे फ्रेंचाइजी सेंटर हैं। तो आप ज्वाइन करना, क्रॉस चेक कर लेना। अनअकैडमी का भी ठीक ठाक चल रहा है, मेरा फ्रेंड वहाँ पे काम करता है, 15 लाख के पैकेज पे नीट में पढ़ाता है, लखनऊ में पढ़ाते हैं, सर हैं, ठीक है। और बाकी उसके अलावा फिडजी और आकाश की कहानी तो आपको पता ही होगी। और बहुत सारी कोचिंग, एक एक्स्ट्रा मार्क्स तो अभी भी ठीक पैसा देती है, ठीक कल्चर है उनका, ठीक है। बाकी लोकल ब्रांड हर जगह, मतलब हर गली में मिल जाएंगे आपको कोचिंग, बड़े शहरों में। तो वो तो अलग की बात हो गई। अब यार देखो, यहाँ समस्या क्या है। अच्छा, जैसे कि पीडब्ल्यू ने आज से 2 साल पहले, 2023 में लिया, फाउंडेशन वालों को 9-10 लाख रुपए का पैकेज दिया, ठीक है, मतलब आपका महीने का 70-80 हज़ार रुपये दिया, 75 हज़ार रुपये, 70-75 हज़ार रुपये। अब पीडब्ल्यू वाला इस साल लिया 2024 में, तो 4 लाख से 5 लाख का पैकेज दे रहा है, मतलब आपको 35 हज़ार रुपये दे रहा है, ठीक है। तो ये है, क्योंकि पीडब्ल्यू लोग ज्वाइन करना चाहते हैं और एक नाम बन गया है, तो फिर पैसे ही नहीं दे रहा है। सीनियर में जो मेरे साथ में ज्वाइन किया पिछले साल, तो फिर वहाँ पे 40-40 लाख का पैकेज दिया, 30 लाख, 25 लाख, 35 लाख, 40 लाख तक। और आज की डेट में सब बोल रहा है, लिख भी देता है कि भाई 20 लाख मैक्सिमम पैकेज है। हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं जो कि हरियाणा में पढ़ा रहे हैं, हिसार में आई थिंक, तो अमित जी, तो उनका 17-18 लाख रुपए का पैकेज है, ठीक है। और मेरे भैया ही पढ़ा रहे हैं, तो उनका भी ऐसे ही है। तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर टीचर अच्छा भी है, ठीक है, ये लोग भी ठीक ठाक हैं, एनआईटी रायपुर से वो है। और तो ये चीज़ है, मतलब पैसा उस हिसाब से आपको नहीं मिलेगा इस समय। जो एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहा हूँ, जो 4-5-6 साल से पढ़ा रहे हैं। क्या कमियां हैं, ठीक है, मैं तो ये कहूँगा कि भाई अगर आप कॉलेज पास आउट हो रहे हो एमएससी करके या क्या बीटेक करके, तो भाई इस फील्ड में
ना आओ, मोटे मोटे तौर पे अगर बोलूँ तो ना ही आओ आप, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है, और कहीं चले जाओ, मतलब कहाँ जाओ वो मुझे नहीं पता है। अब बाकी मैं आपको बताऊँ, मैं तो इसी फील्ड में रहने वाला हूँ भाई। क्यों? क्योंकि अब इस फील्ड में हूँ यार, अब जो भी है, ठीक है। तो मेरी अपना पर्सनल कुछ है, तो ये मत समझना कि यार मैं इस फील्ड में रहूँगा, आपको नहीं बोला, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, ठीक है। ना हो, क्यों ना हो? सबसे पहली चीज़ है कि अनस्टेबल कैरियर है यार इस फील्ड का, ठीक है। फीडबैक की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। थोड़ा हेडक रहती है, काम बहुत होता है, ठीक है। अगर अब आपको कोई 1 लाख रुपया देगा, तो फिर काम भी आपको कराएगा कि हाँ, शाम को लगे कि आपको लगेगा कि किसी से आपको बोलने की इच्छा नहीं हो रही, ऐसा कुछ महसूस हो सकता है, क्योंकि आप इतना क्लास में बोल लेंगे 6-6 घंटा, ठीक है। तो काम तो है, अनसर्टेन पाथ है, कोई मतलब एक वेल, मतलब बोल सकते हैं ना, सेटल्ड कैरियर यहाँ पे नहीं है, पहली चीज़, ठीक है। सेटल तो कुछ भी नहीं है, आदमी कभी मर भी जाता है, ठीक है। तो लाइफ में सेटल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी कारपोरेट में रहोगे तो अच्छा ही रहेगा, ठीक है। आज बहुत सारे, मतलब मेरे साथ एक टीचर काम करते हैं, तो वो कारपोरेट में जाना चाहते हैं कि डेटा साइंस करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। मैं उनकी सोच को रेस्पेक्ट करता हूँ, अभी क्या करेंगे पता नहीं मुझे। तो आप अपना डेटा साइंस, एआई और जिसमें जाना है जाओ, ठीक है। अपने कोर ब्रांच जहाँ से कर रहे हो उसमें जाओ, ठीक है। एमएससी किए हो तो आने को आ सकते हो टेम्परेरी, बाकी अदर ऑप्शंस हैं, आपको पता होगा हमसे ज़्यादा, तो उसमें चले जाना, ठीक है। अनसर्टेनिटी है, ठीक है। अच्छा, कोचिंग फील्ड में अगर आओगे मान लो, तो यहाँ पे कैसा कल्चर होता है तुम्हें बताता हूँ थोड़ा सा। जैसे मैं 3-4-5 जगह काम कर लिया हूँ, ठीक है। एलन में भी था, कोटा सेंटर पे। तो इस फील्ड में देखो, जो लोग काम करेंगे, ठीक है, पॉलिटिक्स तो होती ही है ना। पॉलिटिक्स हर जगह होती है, इस फील्ड में भी होती है, ठीक है। आप देख लेना कि मान लो अगर केमिस्ट्री में 2-3 लोग हैं, तो आप देख लेना आपका कोई कंप्यूटर बन न जाए और आपको रिप्लेस न कर दे, इस टाइप की भी चीज़ हमारे साथ हो चुकी है। तो वो भी होता है ना। थोड़ा जो चाटने वाले होते हैं, तो फिर वो गड़बड़ मामला हो जाता है। और या सेल्फ सेंटर्ड मामला होता है, मतलब कि हर आदमी अपनी सोचता है कि अपने लिए आता है, अपने पैसे कमाने के लिए, और अपना इम्प्रूवमेंट करते हैं सब्जेक्ट पे, और बाकी तुम्हारा है तो क्या ही करेंगे, है ना। तुमसे पैसा ले सकते हैं उधार, फिर वापस नहीं मिलेगा कई बार, ठीक है। और तो तुम भी सेल्फ सेंटर होके अपना पॉजिटिवली काम करो, है ना। पैसा तो दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना फील्ड में काम करना पड़ता है अच्छे से, करना चाहिए। बाकी माहौल सही रहता है, हंसी मजाक सब कुछ होगा, हंसी मजाक सब करेंगे, लेकिन आप घुल मिल मत जाना अगर इस फील्ड में आते हो तो, ठीक है। छुट्टी नहीं मिलती है भाई। मैं आकाश में गया था, तो वहाँ के जो एचओडी थे, तो मैंने छुट्टी के बारे में पूछा उनसे, तो कहने लगे कि आकाश में आए हो, छुट्टी भूल जाओ, ठीक है। छुट्टी मारना है तो मारो, लेकिन पूरे साल आपको मिलेगी नहीं, सेशन एंड होता है तो कुछ बोलते हैं कि आपको मिलेगी, लेकिन वो भी थोड़ा बहुत मिलती है, 1 हफ्ता 10 दिन की। बाकी होली दिवाली वही थोड़ा बहुत रहती है, लिमिटेड छुट्टी, और एक आध दिन इधर उधर नेशनल हॉलीडे सब हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, मैं लिख के पहले थोड़ा रिसर्च किया, और फिर ध्रुव राठी के तरीके से मैंने कोशिश की आपको थोड़ा बताऊं। हालांकि हालांकि कुछ नहीं, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। और बाकी भैया आप समझ लेना, ठीक है। कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ लेना, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है छूट भी गई हूँ, है ना। तो जो नए बच्चे हैं, है ना, फ्रेशर्स, उनके लिए तो आज की डेट में मैं एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आगे कभी लगेगा तो ठीक है, बता देंगे, कुछ अच्छा हो गया इस फील्ड में तो आ जाना।
बाकी जो लोग पढ़ा रहे हैं तो यार उनके सामने तो अब क्या ही कर सकते हैं। पढ़ा रहे हो तो अच्छे से पढ़ाओ, है ना। जो मिल रहा है उसको बचा के रखो। और बीएड बीटीसी जो भी है वो सुने बीटीसी कुछ लोग कर रहे हैं, पहले बीएड करते थे, आज थोड़ा बीएड का सीन बिगड़ा हुआ है ना। बीएड वाले जानते हैं तो बीटीसी वो कर लेना। सरकारी नौकरी की एज हो तो सरकारी नौकरी कर लो, है ना। शादी आदि सिस्टम अपना देख लो, हम भी अपना देख रहे हैं। चलो।